तब बाकी जब हम दो जब हम कितना 16 की बात की है ना, इस तरह से एक ग्रामस के प्रति जो है कितना 16 लाख होते हैं। आगे लिखा हुआ है कि पौधे के फल भाग से रुई प्राप्त होता है। कितना रुई होता है, इसी पेड़ हुआ है आपस में देखा गांव में या कहीं अलग में जाता है ना घूमने के लिए, तो उसमें मतलब बड़ा प्लांट लगा हुआ पौधा, उसमें कोई फल फलता है फूल जैसा, उसको जब निकालता है फल रुई बनता है ना। ये कह रहा है कि पौधे के फल भाग से रुई प्राप्त होता है। अगला लिखा हुआ है जीव जंतु के भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या पोषण। अन्य जीव जंतु हुआ उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जीव जंतु हुआ ना, इस तरह जीव जंतु और क्या है जीव जंतु को भोजन प्राप्त करने के लिए क्या पोषण बोलते हैं, क्या बोलते हैं पोषण। ठीक है, आगे लिखा हुआ है भोजन है कि पाचन प्रक्रिया हमारे मुख से आरंभ होता है। ये क्वेश्चन था, ठीक है, याद रखना कि हमारे जब जिस टाइम खाना खाते हैं तो वहीं से क्या होता है भोजन पचना आरंभ होता है। वही करा कि क्वेश्चन आता है किस तरह से, ऑप्शन में जीभ रहेगा, दांत रहेगा, मुंह रहेगा, जबड़ा रहेगा, मुंह मारेगा आंसर है ना। तो ये करा है कि भोजन के पाचन की प्रक्रिया हमारे मुख से शुरू होता है। अगला लिखा हुआ है जानवर है जो सिर्फ है पौधे खाते हैं क्या होते हैं शाकाहारी, क्या होते हैं शाकाहारी। फ्रूट हुआ कि नहीं, ये भी क्या शाकाहारी के अंदर आते हैं, हुआ कि नहीं। ये हमारे हम लोग भोजन करते हैं सिंपल सा भोजन होता है, उसमें क्या होता है ऐसे मीठू का सेवन नहीं करता है, यानी पेड़ पौधा से जो प्राप्त होता है उसको हम लोग सिंपल से खाते हैं तो उसको शाकाहारी के अंदर आते हैं। या हमारे चिकन मटन हुआ इसको हम क्या मांसाहारी बोले कि नहीं, बोले करा कि पेड़ पौधा से या जानवर जो सिर्फ पेड़ पौधा खाता है उसे शाकाहारी कहा जाता है ना जी। और सर्वाहारी उसको बोलते हैं जो क्या आता है क्या फ्रूट फल खाता है और मांस खाता है, दोनों का उसको सर्वाहारी बोलते हैं। और पर शाकाहारी में सिंपल सा भोजन खाता है यानी पेड़ पौधा से उसको बोलते हैं शाकाहारी, जो सिर्फ मांस खाता तो उसको मांसाहारी बोले। क्या शेर हुआ तो क्या था अन्य क्या था भोजन नहीं खाता, सिर्फ मांस खाता उसको मांसाहारी बोले। उसी प्रकार मान लिया कि मनुष्य है तो मनुष्य शाकाहारी हो सकता है ना जी, मांसाहारी होता है, सर्वाहारी भी है, किसके ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक ना। अगर लिखा हुआ है जानवर जो सिर्फ क्या था पौधे खाते उसको शाकाहारी कहा जाता है। अगर लिखा हुआ है वस्तु की वह गति जो एक नियमित अंतराल पर दोहराई जाती है उसको आवर्त करती है। अब इसका तो ये हुआ कि मान ले रहा हूं कि अभी वर्क कर रहे हैं कि फिर तो आप टाइम पर रुक गए, क्या तो फिर दोबारा की, फिर उतने समय में क्या अगला टाइम के लिए रुक गए, फिर वही काम किए, यानी कुछ समय के लिए रुके 5 मिनट के लिए रुके फिर काम किए, फिर 5 मिनट रुके फिर काम किए। तो इस तरह से नियमित अंतराल के बाद लगातार कार्य किया जाता है उसको आवर्त कहते हैं। तब वस्तु की गति जो एक नियमित अंतराल पर दोहराई जाती है उसको आवर्त गति कहा जाता है। आगे लिखा हुआ है विटामिन 1 के लीवर की कमी से कौन सा विटामिन 1 के कमी से या विटामिन बी उसी को बोलते हैं। विटामिन बी रहेगा या तो लीवर रहेगा तो बेरी रोग नामक होता है। जैसे विटामिन का खुद काम किया था तो मैं सो 12 किया था ना जी, मैं 12 ग्राम किया था तो करा मैं 12 किया था तो विटामिन को खान के किया था है ना। अब विटामिन खान किया था उसका विटामिन बी विटामिन ए को किया था मैकुलम किया था, विटामिन डी का किया था और क्या था विटामिन बी का मैकुलम किया था ना। फिर से विटामिन को किया था विटामिन ए का कम किया था मैकुलम, विटामिन बी का मैकुलम, विटामिन सी का कम किया था मैकुलम किया नहीं से नहीं किया तो विटामिन बी का कम से धीरे में होता है। अगर हां विटामिन सी का हाई विटामिन डी का होल कट था ना। एंटीसेप्टिक मच्छर के काटने से कैंसर होता है, डेंगू होता है, कैंसर होता है डेंगू। अगला करा पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, क्वथनांक का पूरी तरह से उबालना होता है, पता नहीं जी इस तरह से। अब क्या उबालने के लिए शुरू कब से होता है 4 डिग्री से होता है, 4 डिग्री छोटे के आसपास है ना जी। क्या करा यहाँ कि पानी का क्वथनांक मतलब पूरी तरह से होता है 100 डिग्री सेल्सियस के। अगला लिखा हुआ है नायलॉन पॉलिएस्टर एवं एक्रिलिक संश्लेषित रेशा का उदाहरण है। अगला लिखा हुआ है यदि किसी वस्तु का आर पार नहीं देखा जा सकता उसको अपारदर्शी कहा जाता है। याद रखो कि अपारदर्शी तो वजह से दीवार हुआ, दीवार को हम उस तरफ नहीं देख सकते, लेकिन कुछ भी नहीं दिखाई देगा उसको अपारदर्शी बोलेंगे। और जहाँ थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा पूरी तरह से नहीं दिखाई उसको उसको पारभासी बोलते हैं। क्या बोलते हैं पारभासी। और जहाँ पूरी तरह से साफ दिखाई देगा उसको बोलते हैं पारदर्शी। क्या हुआ एक ग्लास हुआ शीशा हुआ इसको आर पर हम लोग देख सकते हैं उसको पारदर्शी बोलेंगे। और मान लीजिए कागज हुआ, कागज
में पेड़ से भिगा देते हैं, सब तेल उसको भिगा देगा ना, तो आसपास देखेगा तो उसमें थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा। तो जहाँ थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा उसको पारभासी बोलते हैं, जहाँ पूरी तरफ दिखाई देगा उसको पारदर्शी बोलते हैं। और जिस रास्तों को आर पार नहीं दिखाया उसको उसमें अपारदर्शी। कहीं क्या है मीटर, पता है जी। आगे लिखा हुआ रासायनिक चीज जो भोजन पचाने में सहायक होता है उसको एंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंजाइम। ये हमारा लाभ होता है ना उसमें एंजाइम मार रखते हैं, जैसे खाना खाते हैं तो लोग क्या ढका रहता है तो उससे एंजाइम का भोजन पचता है। वही करा हुआ रासायनिक चीज जो भोजन पचाने के सहायक उसको एंजाइम होता है, ये एंजाइम पचाता है भोजन को। और लिखा हुआ विलियम हार्वे ने पहली बार रक्त परिसंचरण की व्याख्या की। अरे क्या हुआ ना कि रक्त परिसंचरण क्या हुआ, जैसे हमारा बॉडी तब बॉडी क्या होता है, बॉडी इधर क्या था मतलब सर्कुलेशन होता है, रक्त इधर घूमते रहता है, उसको रक्त परिसंचरण सबसे पहले व्याख्या किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। किसने किया था? विलियम हार्वे।